इस तरीके से 68 साल बाद एयर इंडिया एक बार फिर से टाटा ग्रुप की हो चुकी है। आपको बताते चले कि पिछले 14 साल से सरकार को एयर इंडिया की वजह से 60,000 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ रहा था, जिसके बाद से 2018 से सरकार लगातार एयर इंडिया को बेचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन फिर भी सरकार को कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा था। लेकिन अब सरकार डिसइन्वेस्टमेंट के जरिए अलग अलग कंपनियों को प्राइवेट करने की लगातार कोशिश कर रही है और इस प्रक्रिया में अब टाटा ग्रुप ने एयर इंडिया को खरीद लिया है। आपको बताते चलें कि बिक्री प्रक्रिया में सबसे ज्यादा बिड लगाकर टाटा ग्रुप ने एयर इंडिया को खरीद लिया है। 1932 में सबसे पहले टाटा ग्रुप ने ही एयर इंडिया की शुरुआत की थी। JRD टाटा, जो कि खुद पायलट थे, उन्होंने एयर इंडिया की शुरुआत की थी, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1947 में सरकार ने 49% हिस्सेदारी एयर इंडिया की खरीद ली थी और 1953 आते आते सरकार ने एयर इंडिया को पूरी तरीके से खरीद लिया था। लेकिन अब 68 साल बाद एक बार फिर से एयर इंडिया टाटा की हो चली है। एयर इंडिया के लिए टाटा ग्रुप और स्पाइस जेट के अजय सिंह ने बोली लगाई थी। पिछले 14 सालों में सरकार को एयर इंडिया से 60,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। 2018 से ही सरकार एयरलाइंस बेचने की कोशिश कर रही थी। साथ ही आपको ये बताते चलें कि एयर इंडिया के लिए सरकार ने फाइनेंशियल बिड्स मंगवाई थी। सरकार इसी वित्त वर्ष में इस सरकारी एयरलाइन का प्राइवेटाइजेशन करने का लक्ष्य लेकर चल रही है। ये सरकार के विनिवेश कार्यक्रम यानी कि डिसइन्वेस्टमेंट का हिस्सा है। अगर आप टाटा ग्रुप और एयर इंडिया का पुराना रिश्ता नहीं जानते हैं तो आपको जरूर जान लेना चाहिए कि टाटा ग्रुप और एयर इंडिया का नाता बेहद पुराना रहा है। इसकी शुरुआत दरअसल एक शौक से हुई थी, जिसकी नींव रखी थी जाने माने उद्योगपति JRD टाटा ने। वो खुद एक कुशल पायलट थे। साथ ही आपको बताते चले कि 1932 में टाटा एयरलाइंस की स्थापना हुई। टाटा ग्रुप के पूर्व चेयरपर्सन JRD टाटा सिर्फ एक बिजनेसमैन ही नहीं थे, बल्कि एक कुशल पायलट भी थे। 1929 में उन्हें पायलट का लाइसेंस मिला। भारत में पहली बार किसी पायलट को ऐसा लाइसेंस इशू किया गया था और इस तरह से JRD टाटा भारत में सिविल एविएशन के पितामह बन गए थे। लेकिन दूसरे विश्व युद्ध के दौरान तमाम विमान सेवाओं को बंद कर दिया गया था। दूसरे विश्व युद्ध के बाद जब उड़ान सेवाओं को बहाल किया गया, तब 29 जुलाई 1946 को टाटा एयरलाइंस पब्लिक लिमिटेड कंपनी बन गई और उसका नाम बदलकर एयर इंडिया रख दिया गया। आज़ादी के बाद 1947 में टाटा एयरलाइंस की 49% भागीदारी सरकार ने ले ली और 1953 में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। हालांकि एक बार फिर से टाटा ग्रुप को उसकी माशूका यानी कि एयर इंडिया मिल गई है। 1932 में टाटा एयरलाइंस की शुरुआत तो हुई, लेकिन 1938 में पहली बार घरेलू सेवाएं दी गई थी। सरकार अब लगातार डिसइन्वेस्टमेंट के जरिए अलग अलग वो सरकारी कंपनियां जिससे सरकार को लगातार नुकसान उठाना पड़ रहा है, उन तमाम कंपनियों को बेचने की कोशिश कर रही है और इसी प्रक्रिया में सरकार 2018 से एयर इंडिया को बेचने की लगातार कोशिश कर रही थी और लेकिन इस बार एयर इंडिया को टाटा ने खरीद लिया है।